जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या संघर्ष की गाथा। अयोध्या हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, प्रत्येक हिंदू का उद्गम स्थल अयोध्या। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली बार हम आपके लिए एक शो लेकर आए थे, मेरी अयोध्या यात्रा, जिसे हमने शो के रूप में तब्दील किया श्री राजकुमार सोनी जी के साथ। राजकुमार सोनी जी प्रखर वक्ता हैं, इतिहास और धर्म ग्रंथों का ज्ञान का भंडार रहेंगे। इसके पश्चात राजकुमार सोनी जी ने एक नए विचार के साथ, और वो विचार हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे जाने के अयोध्या क्या है, अयोध्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कौन कौन से शासक रहे। तो आज हम शो की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं और मेरे साथ इस समय राजकुमार सोनी जी हैं। अयोध्या संघर्ष की गाथा, आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नमस्कार राजकुमार जी। नमस्कार राजेश जी। पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस के सभी दर्शकों को और साथियों को, मेरे मित्रों दोस्तों को, राम भक्तों को जय श्री राम। आज चौथा नवरात्रा है माँ कुष्मांडा देवी जी का, तो सभी माँ के भक्तों को भी जय माता दी। सबसे पहले शो को शुरू करने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माँ सरस्वती जी के चरणों में नमस्कार करते हुए कि जय जय माँ शारदे, विद्या बुद्धि निधान, कृपा करो भागेश्वरी, करू कृपा कर दान, या कुदेंदु तुषार हार ध्वलाया सुवस्तावरता, या वीणा वर दंड मंडित कराय श्वेत पद्मासना, या ब्रह्म चयुत शंकर परवर्ती भरी देवे सदा बदिंता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जड़ा पहा, सरस्वती महाभाग्य विद्या कमल लोचने, विद्या रूपी विशाल लाक्षी विद्यादेव नमस्तुते। माँ सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए आप सभी को नमस्कार करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आज से करीब 1 साल पहले राजेश जी मेरे अच्छे मित्र हैं और ये इस इलाके में एक शानदार अलख जगा रहे हैं। चाहे वो शहर की कोई समस्या है, ये कोई आंदोलन है, कोई धार्मिक आयोजन है, सामाजिक है, शैक्षणिक है, इन सबको कवर करते हैं और अच्छे कार्यक्रम करते हैं। पिछले साल हम दोनों का मन बना, क्योंकि 1990 में और 1992 में मैंने कार सेवक के रूप में अयोध्या यात्रा करी थी और उस पूरी अयोध्या यात्रा का वृत्तांत हमने पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस के माध्यम से जनता को बताया था। नमस्कार। राजकुमार जी, अयोध्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, अयोध्या की उत्पत्ति कैसे हुई, जो भूमि स्थल है उसका उद्गम कैसे हुआ? देखो, अयोध्या क्या है, इसको 2 भागों में देखना पड़ेगा। एक तो ये है पौराणिक और धार्मिक महत्व है इनका, अयोध्या का, अगर अपने पुराणों में देखें या धार्मिक ढंग से देखें। और एक क्या है, अयोध्या का इतिहास लिखा गया है। ठीक है। क्योंकि एक, मैं जब अयोध्या गया था 1990 में और 1992 में, तो 1932 का लिखा हुआ एक संत सीताराम, एक लाला सीताराम जी हैं लेखक, उन्होंने अयोध्या का इतिहास लिखा था, उसको भी मैंने देखा। चाहे अपने स्कंद पुराण देखें, वाल्मीकि रामायण देखें, रामचरित मानस देखें, तो इन सारी चीजों को जब देखते हैं, इनका जब पौराणिक और धार्मिक इतिहास देखते हैं, तो ये नजर आता है और समझ में आता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए थे मारीची, और उनके पुत्र हुए कश्यप, और उनके पुत्र थे मनु महाराज। कहते हैं इस पृथ्वी का पहला राजा मनु महाराज थे, जिन्होंने अयोध्या नगरी को बसाया। उन्होंने अपनी इच्छा ब्रह्मा जी के आगे प्रकट की कि ब्रह्मा जी, मैं एक नगर बसाना चाहता हूं जहां राम का जन्म होगा। तो उन्होंने
विश्वकर्मा जी को उनके साथ भेजा, महर्षि वशिष्ठ को भी भेजा कि आप जाइए इनके साथ। तो उन्होंने वो स्थल देखा सरयू नदी के किनारे, और वहां जाकर उन्होंने, विश्वकर्मा जी ने अयोध्या नगरी को बसाया। अब क्या है कि अयोध्या नगरी को साकेत भी कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, क्योंकि वैसे तो इस देश में, भारत की भूमि पर 7 पुरियां हैं, जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, अवंतिका जिसे उज्जैन कहते हैं, उज्जैनी, हाँ, द्वारिका, और ये 7 पुरियां हैं। लेकिन अयोध्या को प्रथम स्थान मिला है, इसलिए इसकी अयोध्या को बनाने का जो काम हुआ वो पहले मनु महाराज ने किया। और मनु थे, वो सूर्य के पुत्र थे विवस्वान, और उनके पुत्र थे वैवस्वत मनु। उन्होंने अयोध्या को बसाया। राजकुमार जी, मनु महाराज के इसको बसाने के पश्चात जो शासक हैं, जो जिसको प्रबंधन बोला जाता है, वो कैसे रहा इसका? नहीं, एक्चुअली में क्या हुआ कि इस पे जब ये अयोध्या नगरी बसी, इसके ऊपर भी क्या है कि जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, क्योंकि इतिहास लिखने वालों ने अपने ढंग से लिखा है, लेकिन इसका पौराणिक और जो धार्मिक महत्व है ना, उसको जब अपन देखते हैं तो उस समय जब मनु महाराज थे, उस समय इक्ष्वाकु वंश हुआ। इक्ष्वाकु वंश था, और ककस्थु और रघुवंश। तो ये उस समय के राजा जो इक्ष्वाकु थे, बताया जाता है कि वहां ये जैन धर्म के भी पहले जो आदिनाथ थे, जो ऋषभ देव थे, पहले तीर्थंकर, उनका जन्म भी अयोध्या में हुआ। पहले का, दूसरे का, चौथे का, 5वें का और 14वें का। ठीक है। तो इक्ष्वाकु वंश में जैन धर्म के ऋषियों का भी, जो इनके तीर्थंकर थे, वैसे तो इनके 24 तीर्थंकर हुए हैं, ऋषभराज से लेकर भगवान महावीर तक, लेकिन उनका 5 का जन्म अयोध्या में हुआ है। और अब ये इसके ऊपर अगर अब ज्यादा अपन इसका और गहराई से देखें तो कहते हैं कि ईशा काल से पूर्व 6673 वर्ष पूर्व भगवान ये अयोध्या नगरी बसाई गई। ईसा काल से पूर्व। अब क्या है कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ ना, उससे वर्ष गिनते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये। ठीक है। तो उससे वर्ष गिनते हैं। उसके पीछे का जो इतिहास है उसको ईसा पूर्व बोलते हैं और इसको ईसवी बोलते हैं। तो करीब 6673 वर्ष पहले की ये है कि जब अयोध्या नगरी। राजकुमार जी, जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में तो ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम की आयु 11,000 वर्ष थी और ये सारे प्रश्न है उसके अंदर। तो जो इतिहास इस तरह का है और जो हमारे पौराणिक ग्रंथ कहते हैं उसमें ये मतभेद कैसे है? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि इस देश में जैसे पहले 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका वर्णन अथर्ववेद में आया अयोध्या का सबसे पहले इसका अथर्ववेद में वर्णन आया। ये पौराणिक है, लेकिन इसमें जो आप कह रहे हैं ना वैचारिक मतभेद नहीं है। जो भी लेखक है वो उनके निजी विचार थे। हाँ, वो जब अपनी बात लिखता है जितना वो एक्चुअली में क्या है, मुगल काल जब तक इस देश में मुगलों का शासन रहा ना, उन्होंने भारत की जो ये मंदिर थे, भारत के जो धार्मिक प्रतीक थे, उनको तोड़ा गया, नष्ट किया गया, तो उनको छुपाया गया। तो ये सारी चीजें खोज के बड़े से लेखकों ने इसके बारे में बड़ा अच्छा लिखा है। और अयोध्या इस भारत भूमि की इस सबसे पुरानी पुरी है, क्योंकि जिसका अथर्ववेद। चलिए, मेरा आपसे निवेदन है भी किसी अब आप प्रारंभ करें भी। इसकी जो उत्पत्ति है वो मनु महाराज से हुई। हाँ। और उसके बाद ये प्रमुख वंश थे इसके। हाँ। ठीक है। तो इक्ष्वाकु वंश से कैसे फिर आगे चला ये? नहीं, इक्ष्वाकु वंश के बाद तो कुकस्थ वंश हुआ, फिर उसके बाद रघुवंश। रघुवंश का ऐसे है, अब क्या है कि जब इस पूरे मुख्य रूप से तो इसको जो अयोध्या को रघुवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि
ये पहले ये इनकी जो पूरी पीढ़ी देखते हैं ना, रघुवंश से थोड़ा पीछे जाए तो भागीरथी है जो गंगा लेकर आए थे, वो भी इसी रघुवंश में है। मंधाता हुए, अम्बरीश हुए, दलीप हुए, अज हुए, फिर रघुवंश हुए, फिर दशरथ हुए, फिर राम हुए। ये एक वंश चला है। लेकिन कहते हैं कि इसकी 63वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। लेकिन अयोध्या, अपन बात कर रहे हैं अयोध्या का प्रादुर्भाव, अयोध्या की उत्पत्ति। तो अयोध्या की उत्पत्ति जो हुई वो भगवान मनु महाराज की हुई। उन्होंने अयोध्या सबसे पहली अपनी प्रथम पुरी बनाई। अयोध्या का स्वरूप कैसा था और जो वर्तमान स्वरूप है, तो उसमें और जो अतीत है, उन दोनों में क्या फर्क है? नहीं, अब अयोध्या का स्वरूप तो शास्त्रों में आया है कि 144 किलोमीटर तो उसकी लंबाई है। अयोध्या की सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है और 36 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। अब उसका स्वरूप देखें तो वहां 14 घाट भी है। बिल्कुल, गुप्तार घाट हो गया, कैकई घाट है, लक्ष्मण घाट है। तो अयोध्या एक धार्मिक नगरी है। और उस समय कहते हैं जिस समय बसाई गई थी, उस समय का जब वर्णन हम पौराणिक स्कंद पुराण में भी पढ़ते हैं या वाल्मीकि रामायण में भी जिक्र आता है या रामचरितमानस में भी अयोध्या का जिक्र आया है, तो वो तो एक तरह का कहते हैं कि स्वर्ग के जो इंद्र ने स्वर्ग बसाया था उससे भी बेहतर था वहां अयोध्या। वहां का जीवन इतना शानदार था। तो जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया, आप कल्पना करो, आप सोचो कि वो कैसी नगरी होगी। अभी भी आप उसमें, अभी भी मैं 2 बार जाकर आया था काफी साल पहले। तो वहां जाने से जो परम शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, पवित्रता वहां जो है। अयोध्या के जो 14 घाट आप बता रहे हैं, हाँ। वो आज भी विद्यमान है? हाँ बिल्कुल है। वो सरयू पुल से जैसे ही उतरते हैं तो पहले काले राम मंदिर है, फिर गुप्तार घाट, कैकई घाट, लक्ष्मण घाट, ऐसे 14 घाट बने हुए हैं। वो उसी समय के है जब से अयोध्या नगरी बसी हुई है। राजकुमार जी, जो अयोध्या का संघर्ष है, वो जैसे ही हम देखते हैं श्री राम जन्म के पश्चात अयोध्या का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। वे राजा दशरथ, उनके पुत्र, और उसके बाद रावण विजय, ये सारा। तो उससे पहले का जो है वो आप हमें थोड़ा संक्षेप में बताइए। भाई, अयोध्या जो नगरी है ना, उसका अब जब अपन इतिहास देखते हैं तो उसको, क्योंकि 1526 में बाबर आया था, 1500, ठीक है, उससे पहले का अपने को देखना भी, क्योंकि बाबर के बाद तो फिर ये पूरा, क्योंकि ये तो उसके बाद तो ये इतिहास क्या होगा, लेखकों ने लिखा है 1526 के बाद, ये लेखकों का लिखा हुआ है। और 1526 से पहले सारा पौराणिक कथाओं में है, स्कंद पुराण में है, उनमें है। तो उससे पीछे का जो देखते हैं 1526 से पहले का, क्योंकि मुगल शासक आए। अब मैं कालिदास को जब पढ़ा मैंने, तो रघुवंशम, कालिदास ने बड़ी अच्छी एक कथा पुस्तक लिखी, रघुवंशम लिखी है। तो आप देखो अभी कालिदास तो तुलसीदास से वर्षों पहले हुए हैं। बिल्कुल, उनके समय में भी अयोध्या नगरी थी। तो इसका जो पीछे का इतिहास भी मैं ये आपको निवेदन करना चाहता हूँ राजेश जी, कि अयोध्या का जो इतिहास है वो एक बहुत पवित्र इतिहास है। हम तो राजकुमार जी जो भाई हिंदू हैं और सनातन धर्म है हमारा, तो हम तो जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं वो हमारे लिए वेद वाक्य हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। क्या कि जो उससे 1526 से पहले का जो इतिहास है, और उसे हम इतिहास नहीं कहेंगे, उसे वेद वाक्य ही कहेंगे, क्योंकि वो जो लिखा गया और वो अमिट है प्रत्येक हिंदू के लिए, प्रत्येक जो भारतीय संस्कृति है उसके लिए और सनातन धर्म के लिए। तो उससे पहले का जो है, उससे पहले का जितना भी इतिहास है, भगवान वाल्मीकि ने रामायण में लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसमें लिखा। वो इतिहास क्या है कि जैसे अब रामचरितमानस में 7 कांड हैं, ठीक है ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तरायण कांड, है ना। तो ये उसमें सारा का सारा रामलीलाओं का वर्णन है। भगवान श्री राम की जितनी भी लीलाएं हुई ना, उनका वर्णन है उसके अंदर।
हाँ, उसके अंदर सारा वर्णन है। और वो प्रत्येक, क्योंकि पहले तो क्या था कि प्रत्येक घर में रामायण पढ़ी जाती थी, गीता भी पढ़ी जाती थी, तो अपने इस देश की जनरेशन को, उस पीढ़ी को ज्ञान था। अब इस वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है उनको रामचरितमानस के बारे में भी नहीं पता, गीता के बारे में भी नहीं पता, वो इस अध्ययन से दूर है, बिल्कुल उस अध्ययन से दूर है। तो राजकुमार जी, जो उससे पहले का जो है मूवमेंट्स जिसको बोला जाता है कि एक प्रवाह है, ये 1526 तक का जो प्रवाह है वो कैसे चला, उसे आप किस तरह से देखते हैं? भाई उसमें तो जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि भगवान राम 11,000 साल तक इस पृथ्वी पर रहे, 11,000 साल तक। आप लगाओ भी, उस समय इतनी लंबी उम्र थी, तो ये उम्र तो धार्मिक लोगों की हो सकती है, जिनकी भगवान में जिनकी लो लगी हो उस परमपिता परमात्मा में, तो वो लोग इस पृथ्वी पर जी सकते थे। उस समय तो कहते हैं कि सतयुग था एक तरह से। आज का वातावरण नहीं था, आज का तो वातावरण में और उसमें बड़ा फर्क है राजेश जी। मित्रों, आप सब भी उससे पहले का इतिहास जानते हैं। राजकुमार जी, 1526 के पश्चात जो अयोध्या थी बाबर के बाद, वो अपना महत्व कैसे खोने लगी? भाई जब इस देश पे मुगल शासक आए ना, मैंने जो पढ़ा उस समय तक क्या था, अभी जो लोग मंदिरों में मठों में पूजा करते थे, उन लोगों को ये विश्वास रहता था कि भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे और खुद की भी करेंगे। नहीं, हमारे तो मैं एक बड़ा व्यावहारिक सी बात आपसे कर रहा हूँ। मैंने तो जितने भी भगवान के स्वरूप देखे हैं, चाहे वो कृष्ण जी का है, चाहे महादेव का है, और श्री राम का है, चाहे भगवान विष्णु का है, तो मैंने तो हमेशा देखा भी उनके हाथ में शस्त्र है, प्रत्येक हाथ शस्त्र प्रत्येक हाथ में है। श्री राम के हाथ में भी शस्त्र थे, भगवान कृष्ण के हाथ में भी शस्त्र थे। और फिर ये जो परिवर्तन है, तो ये आया कहां से इस तरह की सोच, जो सामान्य जन था? भाई देखो, अब अयोध्या से हटकर थोड़ा सा प्रसंग है। भी अपन सोमनाथ मंदिर को देखे, मोहम्मद गजनवी 16-17 बार लूट कर ले गया। उस समय जब इतिहास पढ़ते हैं, सोमनाथ एक पुस्तक है, उसके अंदर जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि उसके उस समय जो पुजारी थे, जो पूजा करते थे, जो वहां आसपास के लोग रहते, उनको लगता था कि भगवान शंकर खुद अपनी भी रक्षा करेंगे और हमारी भी करेंगे। तो उन्होंने नहीं, हमारी तो उन्होंने हमारे सनातन शस्त्र उठाए ही नहीं। हमारे सनातन में तो यही है, नर ही नारायण है। सनातन धर्म में हम तो यही कहते हैं भी नर ही नारायण है, यानी कि भगवान ने तो सारे रास्ते खोल के रखे हुए हैं। पर जो दुष्ट लोग थे, जो बुत शिकन थे, जो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, उन लोगों ने देश पर आक्रमण किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, लूटा, तो फिर उनको उस समय तुरंत सजा क्यों नहीं मिली? किसने क्यों नहीं? क्योंकि हमारे विचार ये थे कि हम शस्त्र नहीं उठाते थे, हम प्रतिकार नहीं करते थे, और वो लूट कर ले गए। तो ऐसा ही सिस्टम रहा है। लेकिन अयोध्या जो नगरी थी ना, उसमें अब देख लो कि सूर्यवंश का जैसे शासन रहा, और उसके बाद 88 वर्षों तक गुप्त शासक भी रहे, गुप्त एक शासक रहे, उनका भी शासन रहा है। इसमें और भी बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया है, अयोध्या के राजा रहे हैं। राजकुमार जी, अयोध्या का जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, वो प्रारंभ किस तरह से हुआ? क्या उसके उत्पत्ति में क्या बीज रहे जिसकी वजह से अयोध्या संघर्ष की ओर अग्रसर होगी? एक्चुअली में क्या था, अयोध्या इस भारत देश की प्रथम पूरी थी नगरी थी, और उस समय जो मुगल शासक थे ना बाबर, उसका एक सेनापति था मीर बाकी। उसको लगा, क्योंकि उस समय हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था मुगल शासकों द्वारा, तो
उन्होंने भी उस समय मीर बाकी ने ये भगवान राम जो जन्मभूमि है रामलला की, वहां उसको तोड़कर उसके ऊपर वो बाबरी मस्जिद का निर्माण। बाबरी ढांचा एक खड़ा किया था। चलिए, मैं सभी दर्शकों से और राजकुमार जी से निवेदन करता हूं कि अगला शो मंगलवार को रहेगा और अयोध्या किस तरह से किस अवस्था में पहुंची और जो उनके घाट हैं वो किस तरह के घाट हैं, वो किस तरह से सुंदर हैं और किस तरह से वो जो वर्तमान स्वरूप है उसमें आए और जो बीच का समय रहा, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे मंगलवार को 7:30 बजे। जय श्री राम, धन्यवाद, जय हिंद।